कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है। शायद मैं सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ यार। इतना कुछ सीखने के बाद पावर बीआई में सब कुछ सीख लिया, डेटा मॉडलिंग सीख लिया, पावर बीआई सर्विसेज सीख लिया, डेक्स देख रहा हूँ, फिर भी मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन शायद आपके मन में भी आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप राइट ट्रैक पे हैं। ट्रस्ट मी, ये सही टाइम आ चुका है कि अब आपको जॉब मिलने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूँ आपको कि ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता था। सब कुछ कर रहा हूँ यार, सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे को गाइड करने वाला कोई था नहीं, मैं खुद से कर रहा था, डिमोटिवेट भी होता था, फिर से खुद को मोटिवेट करता था, और करीब करीब मैंने 10-12 इंटरव्यू दिए थे। और ट्रस्ट मी, 10-11 में बुरी तरह से रिजेक्शन मिला था। लेकिन उस रिजेक्शन की वजह से ही मेरा नेक्स्ट में सिलेक्शन हुआ। तो मैं आज वही आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपको करना है। बेसिकली ये 4-5 स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 4 से 5 महीने में आप जॉब लेकर आएंगे। और मुझे इसमें आके, इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करिएगा अगर ऐसा कुछ होता है। 4 स्टेप्स मैंने कुछ रिसर्च के बेसिस पे लिख रखा हुआ है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहला कि सबसे पहली गलती क्या करते हैं पता है, कि हम लोग सीधा स्टेप चले जाते हैं, एक स्टेप आगे करके पावर बीआई सीखने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, सीखना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको सजेस्ट करता हूँ। आप ना थोड़ा सा डोमेन नॉलेज लीजिए। अगर दिन में 3-4 घंटे पावर बीआई सीखने में दे रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा 10 से 15 मिनट लीजिए और थोड़ा सा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मीन्स क्या होता है? लेट्स से एग्जांपल कि आप थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का, बस बेसिक टर्म्स, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसके पीछे क्या रीजन मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, आप फाइनेंस लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कॉग्स क्या होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, आप समझ लीजिए टीडब्ल्यूसी क्या होता है, टोटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कंसोलिडेटेड व्यू क्या होता है, और या फिर हम स्टैंड लोन जैसे बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं तो क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। आपको इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप फाइनेंस के बारे में कुछ जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें, थोड़ा सा देख लेंगे ओईई क्या होता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ओटीपी क्या, वन टाइम प्रोडक्शन, थोड़ा सा मेंटेनेंस के बारे में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इफेक्टिव है। आप एक बार ट्राई करिएगा, 15-20 मिनट हर डोमेन में। जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, बैंकिंग टर्म्स हो गया, फाइनेंस का, कहाँ पे हेल्प आएगा मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक बाइक लवर हैं, बाइक चलाना जानते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बाइक सीख लिया, लेकिन कहाँ सीखा? आप एक राउंड, मतलब जो फील्ड होता है उसमें आपने सीख लिया, गोल गोल घुमा लिया, थोड़ा सा खाली रोड में चला लिया। बट अगर आपको बोला जाए कि अब ट्रैफिक एरिया में जाइए, आप थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में जाइए, तो आपको डर लगेगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। मैं जानता हूँ कि वहां भी आप चला लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ना। यही कॉन्फिडेंस डाउन होता है अपना कहाँ पे? इंटरव्यू के टाइम में। पावर बीआई हम लोग क्या है, प्रैक्टिकली तो करते नहीं है, मतलब हम लोग किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, जस्ट सीख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता नहीं है कि यार मैं इंटरव्यू में सही से बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर ये जो फाइनेंशियल टर्म्स या मैन्युफैक्चरिंग का टर्म्स या जो भी मैंने अभी बताया, ये सब थोड़ा थोड़ा आप समझ लेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि आप थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा इंटरव्यू के टाइम में, या आप जब बोल रहे होंगे ना, तो इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि आप एटलीस्ट अवेयर हैं इन चीजों से। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो आप पावर बीआई को बाइक की तरह समझिए। पावर बीआई तो आपने सीख लिया, बट कहाँ कैसे यूज करना है ये सीखने के लिए थोड़ा सा आप डोमेन नॉलेज ले लीजिए। अब 4 स्टेप्स में पावर बीआई सीखने का तरीका को बांटते हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि आपको ना पावर बीआई कैसे सीखना है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप 4 सेगमेंट में तोड़ दीजिए। पहला, पावर क्वेरी। आप पूरा एंड टू एंड पावर क्वेरी सीखिए कि पावर क्वेरी में कैसे हम क्लीन करते हैं, कैसे शेपिंग करते हैं, डेटा प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, सब कुछ। और जैसे ही पावर क्वेरी हो जाता है ना, तो आप उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करिए। मैं भी कराऊंगा आपको मिनी प्रोजेक्ट। पावर क्वेरी का मेरा सीरीज चल रहा है, ऑलमोस्ट हमने 5 या 6 वीडियो बना दिए हैं, 1-2 वीडियो और हार्डली आएंगे। जब पावर क्वेरी का सारा कंसेप्ट हो जाएगा तो मैं एक मिनी प्रोजेक्ट कराऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जब आपने सीख लिया, सेकेंड पार्ट है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग हार्ट है पावर बीआई का। डेटा मॉडलिंग अगर आप सही से करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि जो नंबर आपका आएगा ना, वो एक्यूरेट और एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट है पावर बीआई सर्विसेज और डेक्स। ये पैरेलली मैं बोलूंगा। डेक्स क्या है? ये बताएगा कि वो नंबर लाना क्या है। डेटा मॉडलिंग से आप इंश्योर करते हैं कि नंबर जो भी आ रहा है ना, वो सही आ रहा है, और डेक्स से आप अपने आप को इक्विप्ड करते हैं कि नंबर क्या लाना है, बिजनेस नंबर। ठीक है, तो मैं पहला प्रायोरिटी दूंगा, आप पावर क्वेरी सीखिए। सेकेंड वे में जाइए, आई मीन सेकेंड स्टेप में जाइए, आप डेटा मॉडलिंग सीखिए।
थर्ड में आप पावर बीआई सर्विसेज डेक्स। विजुलाइजेशंस को मैं नहीं देता हूँ प्रायोरिटी अभी, विजुलाइजेशंस के लिए एक कॉस्मेटिक पार्ट में मानता हूँ, लाल पीला हरा नीला कर दिया हमने, बहुत अट्रैक्टिव लगा, जो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में काम नहीं आता है। आप अगर देख रहे होंगे ना यूट्यूब से या कहीं भी आप देखते होंगे कि एकदम बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा दिख रहा है डैशबोर्ड, तो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक थीम होता है, कलर एक सिलेक्शन होता है, आप उस कलर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही हम ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, राइट। तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम होगा पावर क्वेरी डेटा मॉडलिंग। फिर हम पावर सर्विसेज में देखेंगे कि हम कैसे डेटा शेयर करते हैं, कैसे उसमें सिक्योरिटी लगाते हैं, ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेवलपर का ओवरऑल जो रोल है ना, ये चारों चीजों से बना हुआ है। ठीक है, तो पहला आपने क्या कर लिया, आपने डोमेन नॉलेज थोड़ा सा गेन कर लिया, सेकंड पावर बीआई सीख लिया। अब बारी आती है कुछ प्रोजेक्ट्स का, तो वो वही प्रोजेक्ट्स होंगे जिसका डोमेन नॉलेज आपने पहले स्टार्टिंग में सीखा है, पैरेलली अभी आप सीख रहे हैं। लेट्स से फाइनेंस का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बैंकिंग डोमेन, जो भी पसंद आ रहा है, एक से दो प्रोजेक्ट करिए। और ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। ओनरशिप ये वर्ड आपको शायद थोड़ा सा ये क्या कहें इसे, मतलब नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। ओनरशिप से मेरा मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेट्स से आप अगर मेल हैं तो जींस के लिए जाते हैं। अगर आपका दोस्त खरीदता है ना, तो आप क्या देखते हैं कि यार जस्ट कलर ठीक है, फिटिंग्स ठीक ठाक लग रहा है, तो आप बोल देते हैं हाँ ठीक है ठीक है। बट वही जींस अगर जब खुद के लिए खरीद रहे होंगे ना, तो आप प्रॉपर उसे ट्राई करेंगे, बैठ के देखेंगे स्ट्रेच हो रहा है नहीं है, मटेरियल कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं, टेक्सचर कैसा है या नहीं, ये सब कुछ देखेंगे ना, तो ये ओनरशिप ले रहे हैं आप। तो इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो ओनरशिप के साथ करिए। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो खुद का डेटा है आपका, और आप उससे कुछ बिजनेस वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं। ये ओनरशिप का क्वालिटी जब आपके अंदर आएगा ना, तो ये इंटरव्यू में आपके अंदर से वो सामने दिख रहा होगा कि आपने रियली काम किया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता नहीं चलेगा, जब मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि आपके अंदर ये चीजें हैं। तो ये कैसे आएगा, ये ओवर द पीरियड आएगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो ये सब चीजें कैसे करना है, तो एक चीज आपको खुद से प्रॉमिस करना है। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, आप जिसका भी वीडियो देखते हैं ना, तो एंड टू एंड देखिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए। अगर मेरा वीडियो देख रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो वेल एंड गुड, मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो मेरे वीडियो देखने में एक फायदा है कि मैं वीडियो के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी साथ में पैरेलली कवर करते जाता हूँ। तो ये एक फायदा आपको हो सकता है ओवर दूसरे का वीडियो आप देख रहे हैं तो। लेकिन आपको ट्रस्ट दिखाना होगा, ये नहीं कि एक वीडियो हमने यहाँ देख लिया, दो वीडियो वहां देख लिया, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, टाइम आपका जाएगा और नॉलेज ऑलमोस्ट वही रहेगा, इधर से इधर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो जहां भी देख रहे हैं तो सीरीज वाइज देखें, जैसे मैंने बताया 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके जाए। जैसे वेब सीरीज देखते हैं आप, तो वन स्टेप बाय वन स्टेप देखते हैं, वन एपिसोड वैसे ही इसको भी लीजिए आप, एक एक सीरीज एक एक वीडियो करके देखिए। ये चार पांच चीजें आप कर लेंगे ना, तो मतलब समझिए कुछ नहीं है यार। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, बच्चे इन सेंस की जो अभी ग्रेजुएट होके आ रहे हैं वो भी ले रहे हैं, जो एक्सपीरियंस बेसिस पे है वो भी ले रहे हैं, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं सब ले रहे हैं। बट सब में एक्स फैक्टर तो कुछ होना चाहिए ना। भीड़ बहुत है, ये फैक्ट है। पावर आई मीन डेटा एनालिस्ट रोल में भीड़ बहुत है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। बट उसमें ही कुछ एक्स फैक्टर लाना पड़ेगा। किसी का डोमेन नॉलेज अच्छा है, किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, कोई बहुत अच्छा डेस्क जानता है, कोई टेक्निकल, तो सबका कुछ ना कुछ यूनिकनेस है जो वहाँ पावर इंटरव्यू में दिख जाता है। तो आपको भी वो थोड़ा सा लाना है। और अगर इंटरव्यू में आप 10 12 बार फेल हो रहे हैं, तो ट्रस्ट में ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप क्या करिए ना, जो भी इंटरव्यू देते हैं वहां से 10 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो पेन डाउन करिए करिए, या तो मुझसे पूछिए, या तो आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, चैट जीपीटी से पूछिए, जो भी लग रहा है उसे पाइल अप कीजिए। मेरे पास करीब करीब 200 250 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने नोट डाउन कर रखा हुआ अपने नोटबुक में। और ट्रस्ट मी, 10 11 इंटरव्यू के बाद ऑलमोस्ट 150 170 क्वेश्चंस वही सब रहते हैं, सब कॉमन ही रहते हैं। थोड़ा सा इधर ट्विक कर दिया, थोड़ा सा इधर ट्विक कर दिया, वही रहते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका गेन होगा। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वहां से आपने नोट डाउन कर लिया, फिर उसको रिवाइज करते रहिए, और कुछ टॉपिक भूल जाते हैं फिर से उसको पढ़िए। तो बस यही 4 स्टेप्स हैं। इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये कर लिया वो कर लिया, बस इसको कंसिस्टेंट में रखना है, कंसिस्टेंट वे में जाना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन पढ़ाई कर लिया, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर आपका वो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जीरो, जहां से आपने स्टार्ट किया वापस वहां आ गए, वैसा ही हो जाएगा। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि आजकल पावर बीआई या डेटा एनालिस्ट के रोल में सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई का ही वट इज नहीं होता है।
आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे एटलीस्ट आपके साथ, मतलब आई मीन पावर बीआई के साथ एसक्यूएल पूछा जाएगा। लाइक कहीं 60-40% का रेशियो होगा, 60:40 का, या कहीं पे 70:30 का। 70% पावर बीआई, 30% एसक्यूएल। तो आप पावर बीआई पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एसक्यूएल अगर मैं लाऊंगा वीडियो तो आप देख पाएंगे, वरना आप कहीं और भी थोड़ा बहुत साथ में ले जाइए कि एटलीस्ट आपका इंटरव्यू में आप बने रहेंगे। 30% क्वेश्चंस बेसिक ज्वाइंस वगैरह, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज क्या होते हैं, डीडीएल, डीडीएम, ये सब जो भी कमांड्स वगैरह है, ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि डेटा सोर्स हमारे पास कभी एसक्यूएल होता है, कभी हम शेयर पॉइंट से लेते हैं, कभी एक्सेल से लेते हैं, कभी ईआरपी से लेते हैं, तो वहां पे हम क्वेरीज रन कराते हैं। हालांकि डेटा इंजीनियर एक अलग से ही होते हैं या टेस्टर अलग से ही होते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, इवन आप पावर बीआई रोल के लिए जा रहे हैं। तो ये 4-5 बातें हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं और कंसिस्टेंट वे में जाते हैं तो ट्रस्ट मी, मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 महीना ऊपर नीचे किसी के केस में हो सकता है, वैरी करेगा, लेकिन आप सब जॉब लेकर बैठे रहे होंगे। तो आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया, और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी ठीक लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं उस बेसिस पे वीडियो इम्प्रूव करूंगा और बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।